नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर करते हैं। जो भी हमारा रेलवे का एग्जाम हुआ है 2015 से लेके 2024 तक, वो सभी का प्रीवियस ईयर रहता है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग हम लोग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भी क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है और सभी का अलग अलग करेंगे तो काफी ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा सभी ईयर्स का मिला के। इसलिए हम लोग मिक्स प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे का भी पूछा जा रहा है। एनटीपीसी का आरपीएफ में, आरपीएफ का एलपी में, इस प्रकार से चल रहा है। ग्रुप डी का वैकेंसी भी बचा हुआ है, लेकिन बाकी बात सभी का वैकेंसी आ ही चुका है। इसलिए हम लोग सभी का साथ में करेंगे। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछे कमेंट करके। और अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। ये अपना छोटा सा चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्या है? यदि ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि कार जो है ए, उसका गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब ए जो है कार, इसका स्पीड दिया हुआ है कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे बोला है यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करता है। 6 घंटे समय लेता है, टाइम जो लेता है 6 घंटे का समय लेता है। कितने घंटे का? 6 घंटे का। और कुछ दूरी तय करता है। कुछ क्या, अगर निकालना चाहे तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है क्या? चाल गुना समय। चाल क्या है? तो चाल 80 है और समय क्या है? समय हमारा 6 है, मतलब चाल गुना समय इतने दूरी तय करेगा। कुछ दूरी क्या? इतना दूरी। और बी, उस समय में कार ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा कम दूरी को तय करती है। 80 किलोमीटर कम दूरी को तय करती है, मतलब उतने समय में, ठीक है। इतने समय में बी के बारे में बोला है, वो कार ए से 80 किलोमीटर कम चलता है, ठीक है। तो पूछा है कि बी का गति निकालना है। अच्छा, इसका 80 किलो, पहले इसको गुना कर लेते हैं। चला कितना? 8 छके 48, मतलब ये जो चला है वो कितना चला है? 480 किलोमीटर। अब बोलता है बी के बारे में, जो बी है वो बी कितना चलता है, तो बी के बारे में बोला है बी अगर डिस्टेंस जो तय करता है बी, वो कितना तय करता है? 480 नहीं करता है, ए से 60 किलोमीटर कम। तो ए से 60 किलोमीटर कम हो गया। बात समझ में आया ना? ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। कितना में? बोला है उतने समय में जितना में ऊ करता था उतना। तो उतना समय मतलब 6 घंटे में, उतना ही समय, देखिए उस समय में, ठीक है, उस समय में मतलब 6 घंटे में। कितना में? 6 घंटे में। पूछा है बी का गति, तो बी का गति क्या हो जाएगा? तो कर देंगे कितना, इसको घटाएंगे कितना? 420 आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर, इसकी चाल निकाला ना, गति मतलब चाल निकालना किसका? बी का। तो बी का चाल क्या होगा? दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 420। समय कितना है? 6। भाग करेंगे 7 छके 42, कितना आ जाएगा? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसका जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है इसका स्पीड? 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। इतना भी नहीं करना जरूरी था, बस एक एक चीज समझाना था, इसलिए आप लोग के सामने हम इतना किए हैं। लेकिन आप लोग जो है इतना बिल्कुल करना जरूरी नहीं है। तो दूसरे तरीके से आप लोग इसको डील कर सकते हैं। वो क्या तरीका रहेगा देखिएगा कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। बोला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 घंटा चलता है, मतलब इसका डायरेक्ट हम अगर दूरी निकाल लेंगे तो आ जाएगा कितना? 840। चलिए इतना ही लिख लिए। आगे बोला है बी जो है कितना उस समय, बी उसी समय में जो है 60 किलोमीटर कम चलता है। तो 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 420। कितना में? उसी समय में। और चाल निकालना है तो बी का चाल क्या हो जाएगा? इतना में, उसी समय में। समय कितना है? 6। भाग करेंगे तो आ जाएगा 70। तो आ गया 70। उतना लिखना क्या जरूरी है? एक एक चीज हम लोग यहाँ पे कर ही रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन बोला है? एक बार हम समझाते हैं, पहले क्वेश्चन समझिएगा। बोला है 1456, ये जैसे दिया हुआ है, जिसको वह छोटका से छोटका नंबर निकालना है जो कि 1456 में जोड़ेंगे ना उस संख्या को, तो उससे जोड़ने से 6 से 5 से 4 से पूरा पूरी भाग लग जाए। मतलब ये सभी संख्या से पूरा पूरी भाग लग जाए। इससे 6 से भी और 5 से भी, 4 से भी, ये सभी से पूरा पूरी बोल रहा है भाग लगना चाहिए। यहाँ भाग हम ये सभी से भाग लगना चाहिए। इसको अलग अलग लिख लेते हैं। बात समझ में आ गया ना? ये सभी से भाग लगना चाहिए। 6 से भी पूरा पूरी लग जाए, ठीक है, और 5 से भी पूरा पूरी, 4 से भी। अब देखिए इसमें हम कैसे क्या करें? इसका क्या बेसिक से बनाए? तो बिल्कुल बेसिक से नहीं बनाएंगे। बेसिक क्या होगा? इसका एलसीएम लेके फिर भाग करके चेक करेंगे,
ठीक है, तो वो तो निकल जाएगा। लेकिन हम लोग इस प्रकार से तो बनाना नहीं है, बेसिक से काफी लंबा टाइम लगेगा। तो इसका ट्रिक क्या होगा, तो देखिए विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए पहला बात, ठीक है। जैसे 5 का विभाज्यता का नियम यहाँ फटाक से लगा देते हैं, अगर हम लोग जानते हैं तो 5 के विभाज्यता का नियम में क्या है कि कोई भी संख्या में 5 से तभी भाग लगेगा यदि इकाई अंक पे 0 या 5 रहे तभी, ठीक है। कोई भी संख्या में 5 से भाग तभी लगेगा जब इकाई अंक पे 0 हो या 5 हो। इसके अलावा कुछ भी होगा तो भाग 5 से नहीं लगेगा, पूरा पूरी भाग 5 से नहीं लगेगा, अगर इस दोनों के अलावा कुछ भी मान हो तो। ये चीज तो समझ में आया होगा ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग समझने का प्रयास करें, ठीक है। 0 या 5 रहेगा तभी 5 से भाग लगेगा। अब मानिए x का मान क्या ले ले कि लास्ट में 0 या 5 पूछा, कितना जोड़ दे, ठीक है। अभी देखिए पूरा तो हम इस पे नहीं, फिर 5 से चेक करेंगे, बाद 4 से भी, 6 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। अब देखिए इसमें भी आप लोग बोलिएगा कि इकाई अंक पे जो है ना 5 नहीं पुरा सकते हैं, वो क्यों? अरे भाई अभी तो हम बोले ना इतना पुरना चाहिए, बात समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इकाई अंक पे 0 या 5 रहेगा। अब देखिए दोनों को हम अलग ही लिख लेते हैं, दोनों को क्या करते हैं अलग लिख लेते हैं, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। तो एक कॉल आ गया था, देखिए क्या करना, हाँ क्या बोल रहे थे हम, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ कि 5 से अगर विभाजित होगा तो उसके इकाई अंक पे 5 रहेगा या 0 रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी संख्या जोड़ें तो उसके इकाई अंक पे 5, मतलब जोड़ने के कारण 5 आ जाए या 0 आ जाए, इसमें जोड़ेंगे तब। लेकिन आप लोग बोलिए एक चीज और फटाक से ध्यान आएगा कि 4 से भी तो भाग लगना चाहिए, और 4 से का मतलब 2 से भी भाग लगना चाहिए। कोई संख्या में 4 से लग रहा है, इसका मतलब 2 से, और 2 से भाग लगने के लिए इकाई अंक पे सम संख्या होना चाहिए, विषम संख्या नहीं। इसका मतलब यहाँ पे 5 नहीं हो सकता है। यही से हम लोग छांट के फटाफट इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 चलिए कटे हुए रहने देते हैं, 5 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सम संख्या होना चाहिए, तभी इसमें 4 से या 2 से भाग लगेगा। ये सभी चीज आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग हम डील कर रहे हैं। अब देखिए बोला है सबसे छोटी संख्या, तो इसमें 2 को अमान्य ऑप्शन अगर हो जाता है ये दोनों भी, तो हम ये दोनों नहीं ले सकते हैं। सबसे छोटा बोला है ना, इस दोनों में भी छोटा कौन सा है? अगर 6 है तो 6 लेंगे, इसलिए हम चेक ही करते हैं सबसे छोटी संख्या से, क्योंकि छोटी ही निकालना है। अगर मानिए 6 जोड़ देंगे तो 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 6 12, इकाई अंक पे 2 आ जाएगा। इसमें ना ही 5 से लग रहा है, 4 से लगेगा, उसे का मतलब ही नहीं है, 5 से नहीं लग रहा है 6 जोड़ने के बाद। मतलब ये तो मेरा ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया। चलिए इसको यहीं पे काटा लगा देते हैं। 61 को अगर जोड़ते हैं मानिए एकरा में, क्या ये पूरेगा? तो बिल्कुल नहीं पूरेगा। 6 1 7 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 7, इकाई अंक पे 7 आ गया, तो हमको ये लेना ही नहीं, 61 भी गलत हो गया। अब बचा 44, मानिए कितना है, 1400 कितना 56 है, एकरा में 44 लेंगे, क्या आ जाएगा? फटाक से जोड़ के देखिए तो 0। अब मानिए 61 पहले लेते ही नहीं, 44 ही लेते, छोटा संख्या था। मानिए 61 में हो जाता, टिक कर देते, क्या गलत हो जाता? क्योंकि हमको छोटा मानिए 44 में भी हो रहा है तो 44 टिक करना पड़ता, क्योंकि छोटा 44 है। इसलिए पहले हम लोग 6 लेते, 6 के बाद 16 लेते, फिर 44 लेते और फिर 61 लेते, इस प्रकार से। अभी हम लोग समझा रहे तो ले लिए हैं। यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 9 1 10 की 0 बाकी 1 और 1500 आ गया। अब देखिए कितना आ गया जोड़ने पे, 44 जब जोड़े तो 1500 आ गया। तो 1500 हम 6 से भी भाग लग ही रहा है, 5 से भी लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, यह संख्या क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा 16 भी तो हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है ना, ये भी। चलिए 16 को अब चेक कर लेते हैं। चलिए 16 को चेक कर लेते हैं। मतलब अगर 16 मानिए जोड़ते हैं तो इकाई अंक पे 6 6 12 आ जाएगा ना, इकाई अंक पे 6 6 12 हो जाएगा। तब तो गलत हो गया, इकाई अंक पे 0 ही आना चाहिए, 5 भी नहीं आना चाहिए। तो चलिए कौन सा मेरा ऑप्शन करेक्ट हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक एक चीज आप लोगों को हम समझाए हैं, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था, देखिए टाइम लग रहा है समझाने में, लेकिन आप लोग समझने के बाद क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं बहुत ही जल्द। इतना तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बताने के बाद हो जाएगा। और इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आए तो आप लोग डील कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। P और Q एक साथ एक काम को 7 दिनों में कर सकते हैं। P और Q एक साथ दोनों मिलके जो है एक काम को 7 दिनों में कर सकता है, ठीक है। P Q से 2 गुना कुशल है, मतलब P जो है वो Q से 2 गुना कुशल काम कारीगर है, ठीक है। मतलब कारीगर क्या 2 गुना काम करता है, ठीक है। P है और यहाँ पे Q है। क्या बोला है कि P जो है Q से 2 गुना कुशल है। मतलब Q अगर एक दिन में एक काम करता है तो ये एक दिन में 2 काम करता है, 2 गुना कुशल है। बात समझ में आया ना? ये देखिए एक दिन में एक काम करता है, उतने समय में 2 काम करता है, 2 गुना कुशल हो गया। मानिए एक ही दिन ले लेते हैं, एक दिन में एक काम किया, एक दिन में 2 काम किया, 2 गुना कुशल हो गया। इस प्रकार से आप लोग समझिए। चलिए आगे देखिए, P अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। अच्छा देखिए अब निकालते हैं, बोला है कि P अकेले,
अभी हमको पता है कि दोनों मिलके उस काम को 7 दिनों में कर सकता है। अच्छा, एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेगा, ये बता सकते हैं आप लोग? बोलेगा हाँ सर, काहे नहीं बता सकते हैं। जब ये एक दिन में 2 काम करता है और ये एक दिन में एक काम करता है, तो दोनों मिलकर अगर दोनों को मिला देंगे पी और क्यू, एक दिन में तो हमारा 3 काम हो जाएगा। बात को बड़ा गौर से समझिएगा। ये एक दिन में 2 काम, ये एक दिन में 1 काम, दोनों को मिला देंगे तो एक दिन में 3 काम। अच्छा, दोनों मिलकर कितना दिन में खत्म कर दिया है काम को? 7 दिन में। और एक दिन में कर कितना सकता है, इसका औकात क्या है काम करने का? दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकते हैं और काम खत्म किया है 7 दिन में। मतलब टोटल काम कितना किया होगा ये? 21 यूनिट। कितना काम किया होगा ये? 21 यूनिट। बात समझ में आया ना कि 7 दिन में किया, एक दिन में 3 करता है तो 21 यूनिट काम होगा। हमें निकालना है किसका? बोला है पी अकेले। तो चलिए पी का निकाल लेते हैं। पी अकेले कितना दिन में करेगा? देखिए टोटल काम कितना है? 21 यूनिट है। और एक दिन में जो है पी करता है 2 काम, तो 21 दिन में एक दिन में 2 काम करता है। और काम हमें मेरा है कितने, हम लोग के पास कितना काम है? 21 काम है। 21 काम करने में कितना समय लगेगा? भाग कर देंगे, मतलब भाग कर देंगे तो 21 काम करने में 10.5 दिन का समय लगेगा। ठीक है, भाग करके आ गया 10.5 दिन। एक दिन में 2 काम तो 10.5 दिन में 21 काम। तो मतलब क्वेश्चन हमसे यही पूछा था। और क्यू का पूछा तो आप लोग निकाल ही सकते हैं क्यू का भी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा है? तो ऑप्शन हमारा 10.5 दिन किसी ऑप्शन में है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में है। किसमें है? ऑप्शन सी में है 10.5 दिन। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, राम नरेश एक बैग खरीदता है। राम नरेश जो है एक बैग खरीदने गया, जो भी हो भाई, राम नरेश हो, श्याम हो, जो भी हो, अब तुमको मतलब नहीं है। चलो बैग खरीदा, जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। चलिए हमको इसी से मतलब है। बेगवा पर जो लिखा हुआ है अंकित मूल्य वो 400 रुपया है, तो अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस 400 रुपया है। भाई इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपया में खरीदा। 2 क्रमागत छूट के बाद ये कितना में खरीदा है? मतलब खरीदा, मतलब लिखा हुआ तो था कितना? 400। सीपी खरीदा कितना में उस चीज को? 160 रुपया में। ठीक है, कितना में खरीदा? 160 में। 2 क्रमागत छूट के बाद, जिसमें कि एक छूट तो हमारा 20% है, तो दूसरा छूट पूछा जा रहा है। तो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब 2 छूट, एकरा पर एगो छूट लगता है ना क्रमागत छूट। तो मानिए एकरा पे कितना का छूट मिला है, इसको पहले ये देख लेते हैं। इसको तो छूट मिला है कितने का? 240 का छूट मिला है ना, 240 का छूट मिला है। तो कितना परसेंट हो गया? अगर परसेंट निकालना चाहे तो कितना परसेंट का छूट मिल गया? आप लोग अगर देखना चाहे तो कितना परसेंट का? परसेंटेज छूट कैसे निकालते हैं? परसेंटेज डिस्काउंट पहले हम निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो जाएगा? या फिर दूसरा भी और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, और क्या तरीका होगा वो भी समझाएंगे। पहले ये समझिए, ये थोड़ा सा ये देखिए किस प्रकार का ये तरीका, उसके बाद आप लोग को दूसरा तरीका तो हम बताएंगे ही। ठीक है, ये तरीका पहले समझिए। देखिए छूट कितना का मिला? 240 का छूट मिला। और छूट हमेशा किस पे मिलता है? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है? 400 का है, तो बटा 400 देंगे। कितना? 400। परसेंटेज निकालना है तो कितना दे देंगे? 100। देखिएगा जब इसको काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 6, कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, मतलब 60% का छूट मिला। लेकिन ये सक्सेसिव 60% है। ठीक है, 2 को मिलकर 60% है। क्या इसमें से अगर एगो 20 है तो दूसरा 40 होगा क्या? बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको तो हम कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए अब सक्सेसिव का यूज कर लेंगे। अब देखिए क्या आना चाहिए? सक्सेसिव का यूज करेंगे तो दोनों मिला के 60% का छूट मिलना चाहिए, जिसमें कि एक छूट तो हमको पता ही है कि 20% है। तो सक्सेसिव कैसे निकालते हैं? आप लोग को हम फॉर्मूला लिखा ही चुके हैं सक्सेसिव का। सक्सेसिव का अगर हम यूज करें इसी में तो सक्सेसिव का देखिएगा यूज कर लेते हैं। क्या लिखा है? माइनस एक्स माइनस बाई, डिस्काउंट ही दोनों है ना, माइनस एक्स माइनस बाई और माइनस माइनस प्लस एक्स बाई बटा 100। या डिस्काउंट ही है, इससे अच्छा आप लोग ये यूज कीजिए सक्सेसिव का। क्या? एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई बटा 100। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं। इसका मान कितना आना चाहिए? 60% आना चाहिए। कैसे बनाएंगे? हमको तो को पता है, ये तो पता है कि 20% है एक्स का मान। दूसरा हम लोग ऑप्शन के थ्रू चल लेंगे दूसरा भाई। ठीक है, तो चल लेते हैं। देखो जब हम लोग यूज कर लेंगे मानिए इसी का 40%, जबकि होगा नहीं 40, ऐसे देख लेते हैं 40%, तो कितना हो जाएगा? ये 40% माइनस तो लेंगे ना, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं सक्सेसिव का। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पे देखिए हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 40 और 20 60, कितना हो जाएगा? 60 माइनस अब 40 गुना 20 बटा 100। तो कभी ये आएगा 60%, क्योंकि 60 में घट ही रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमारा नहीं होगा। फॉर्मूला तो रहने देते हैं, ये नहीं होगा। ये इस ऑप्शन को यहीं पे हम उड़ा देते हैं। ये ऑप्शन मतलब ये लगता है इससे बड़ा ही होगा ना, इससे बड़ा, क्योंकि घटाना भी तो है। अब मानिए 50 मांग देखते हैं बड़ा, तो ये 50 मानेंगे। ठीक है, अब एगो तो हमको 20 दिया हुआ है पहला, तो पहला 20 है तो पहला 20, हम दोसर 50 मान लिए तो 50,
माइनस दोनों को गुना करेंगे, 50 गुना 20, तो 50 गुना 20, चलिए 50 गुना 20 अब बटा 100, देखते हैं हमारा आता है कि नहीं 60, तो 2 जीरो से 2 को जीरो खत्म, कितना हो जाएगा ये 70%, अभी 70 मान जा, 70%, और इसमें घट जाएगा 10%, जब घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 60%। तो कौन से ऑप्शन को रखने से हमारा 60, इधर भी 60 ही आया था, इधर भी 60, किसको 50% को रखने से, मतलब एक पहला छूट अगर 20% का है तो दूसरा डिस्काउंट जो होगा 50% का होगा, दूसरा डिस्काउंट कितने का होगा 50% का, जो कि हमारा और बाकी बात सभी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, यदि दो पूर्णांक के वर्गमूलों का योग इतना है तो दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। दो पूर्णांक के वर्गमूलों का योग, दो पूर्णांक के वर्गमूल, मानिए एक पूर्णांक ए है और दूसरा पूर्णांक बी है, बोला इसके वर्गमूल का योग, इसका वर्गमूल, चलिए इसके वर्गमूलों का योग, हम यहाँ पे इसको मिटा के थोड़ा पतला करके लिखना चाहेंगे। दोनों के क्या वर्गमूलों का योग, समझिएगा दोनों के वर्गमूल का योग दिया हुआ है, मतलब एक पूर्णांक ए है तो उसका वर्गमूल, देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक पूर्णांक, अबे यार इतना मोटा क्यों है, हाँ एक पूर्णांक मानिए हमारा ए है तो एक ए का वर्गमूल और प्लस दूसरा पूर्णांक बी है तो बी का वर्गमूल, बोला है इन दो पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग, मतलब एक जोड़ वर्गमूल का जोड़ जो दिया हुआ है वो हमें कितना दिया हुआ है, √18 प्लस 8 √5, हमें इतना दिया हुआ है। ठीक है, हमें इतना दिया हुआ है। जब हमें इतना दिया हुआ है कैसे सॉल्व करें, तो बहुत बच्चा को हम बताएं इसका वर्गमूल निकालने का, तो वर्गमूल निकालने पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्वेश्चन छू मंतर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग वर्गमूल निकालने के अलावा भी कुछ सीखना चाहते हो तो वो भी बोलिए, हम सिखा ही देंगे। वर्गमूल ही आप लोगों को हम सिखाना यहाँ पे चाह रहे हैं। तो देखिए, और पूछा क्या है तो हम निकालना है दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों पूर्णांक के वर्ग का योग हमें निकालना है, ए स्क्वायर, दोनों पूर्णांक हमारा एक ए स्क्वायर ए था तो उसका वर्ग ए स्क्वायर और दूसरा बी है तो उसका स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका योगफल हमें यही ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, ये निकालना है। तो चलिए किस प्रकार से निकलेगा, क्या तरीका रहेगा क्वेश्चन को करने का, हम लोग करते हैं। तो एक आसान तरीका से आप लोग चाहिए तो आप लोग बोलिएगा तो हम इसको बताना चाहेंगे। वो क्या तरीका रहेगा, क्या करते हैं दोनों का तरफ स्क्वायर कर देते हैं, उससे क्या होगा कि हम ए और बी का तो मानिए कुछ ना कुछ निकलेगा। तो देखिए क्या निकलेगा, अगर मानिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, इससे क्या फायदा होगा देखिएगा, इसका स्क्वायर और इसका रूट खत्म, इधर हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी स्क्वायर मतलब बी प्लस 2ab मतलब 2√a अंडर गुना बी, ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × a × b, ये भी तो लिख सकते हैं। बराबर इधर क्या बच जाएगा, इधर बचेगा मेरा 18 प्लस 8√5। क्या करते हैं कि इसको कंपेयर करवा देते हैं। कंपेयर भी कैसे करवाएं, इधर तो ए बी है फिर दो गो रूट में है, इधर तो दो चीज है, तो दो चीज को हम लोग रूट में बना लेते हैं, उसमें बड़ा चीज क्या है, तो देखिए बनाते हैं। हाँ, ए और बी को बाद में बनाएंगे, पहले 2ab को बनाते हैं। तो 2ab ए और बी तो मानिए इससे बन जाएगा 18 से, और 2ab जो है देखिएगा कैसे बनता है क्वेश्चन, 2ab जो है इससे निकलेगा। ठीक है, देखिए निकालते हैं। तो मतलब इसको तो 2 तो बना, कंपेयर जब करवाएंगे तो इसमें 2 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी 2 है तभी तो कंपेयर होगा। और एक रहना चाहिए रूट में ए, एक रहना चाहिए रूट में बी, जो भी ए बी रूट में मानेंगे फिर उसको दोनों को जोड़ेंगे तो 18 भी पूरना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही हम लोग लिख सकते हैं। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, इसको अगर मानिए हम मान लेते हैं इसको रूट में एगो 2 मान लेते हैं, तो ए को मान लेंगे कितना, रूट में 2 अगर मान लेंगे, इस बच कितना गया यहाँ पे 2 मान लेंगे तो 4 और 4 चौक 16 और 16 पचे 80, बिल्कुल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। चलिए ये भी नहीं हो सकता, 2 को चीज आएगा रूट में। अब उस दोनों का क्या होना चाहिए, ए बी पर बैठे और फिर उस दोनों को जो भी रूट में आएगा उसको जोड़ेंगे तो 18 भी पूरना चाहिए, उसको जोड़ने पे 18 भी पूरना चाहिए, और यही हमारा नंबर है। कैसे पूरा जाए, आखिर क्या किया जाए। अच्छा एक चीज और समझिएगा, इसमें से क्या किए देखिएगा, एक एक चीज हम आप लोग को समझा रहे हैं जिससे कि आप लोग एग्जाम में बहुत ही जल्द चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। यार इतना है ना, इसको हम 2 को बाहर किए, मतलब इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना। चलिए, और 2 को बाहर किया कि 2 का हमको यहाँ पे काम था, और बाकी बात जो भी नंबर बचेगा वो तुमको रूट में चाहिए, रूट में चाहिए मतलब इसको रूट में लिख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16 पचे 80, इसको क्या लिख सकते हैं 80 लिख सकते हैं, इसको रूट में लिख सकते हैं ना इसी चीज को। चलिए इसको हम नीचे करके इसको 80 लिखते हैं। देखिएगा आप लोग को हम समझा रहे हैं इसके लिए कि दिक्कत आप लोग को नहीं हो। ठीक है, चलिए तो क्या होना चाहिए, इसको 80 होना चाहिए, हम यहाँ पे समझा रहे हैं आप लोगों को। प्लस मतलब ये 2 तो आ ही गया और रूट में 80, ठीक है रूट में 80, जबकि यहाँ बाहर हो सकता था लेकिन हम लोग अभी बाहर नहीं किए क्योंकि 80, ये समझिएगा। अब क्या किया जाए,
अब ऐसा कुछ निकालना है कि जिसका ए और बी का मान हमारा 18 भी पूर जाए। तो 16 25 80 होता है, ठीक है। अगर मानिए 16 रख भी देते हैं और 16 और 5 ए और बी का 16 25 80, 16 5 21 होता है। हमको तो 18 पुराना है तो नहीं रख सकते हैं। तो 10 और 8 18 बिल्कुल। मानिए ये रख देते हैं 10 और ये रख देते हैं 8। तो देखिए 10 8 80, तो रूट अंडर 80 भी पूर गया। और क्या बोला है, ये तो हमारा ए है, अंदर में रूट अंडर में कंपेयर करवाएंगे तो ये बी है। मतलब ए का मान कितना 10 और बी का मान 8। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 10 8 18। हमको ए और बी का योगफल 18 ही चाहिए, यहाँ 18 ही है। मतलब इसको चीज को ओपन करके लिखेंगे, देखिए पूरा लिख देंगे तो आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। अगर मानिए इस चीज को अगर लिखना भी चाहे तो अब क्या लिख सकते हैं ये समझिएगा। इसको हम थोड़ा सा उधर कर लेंगे। और हाँ 18 को क्या लिख सकते हैं 10 + 8, 10 + 8। और इधर क्या था मेरा, इधर था मेरा a + b प्लस, देखिए और भी बहुत सारा तरीका है बेसिक इसका, लेकिन उस पे नहीं चल सकते हैं क्योंकि काफी लंबा टाइम लगेगा। ये समझने के बाद आप लोग बहुत ही जल्दी निकालिएगा। तो विद्यार्थी को अगर लग रहा है इसमें ज्यादा टाइम लगेगा तो बहुत ही बर्बाद चीज सोच रहा है वो, ठीक है। यहाँ देखिए कंपेयर करवाते हैं तो पूरा चीज कंपेयर भी हो रहा है, 18 भी पूर रहा है, जो चाहिए हमको वो भी पूर रहा है, मैच भी कर रहा है। ए का मान यहाँ देखिए, ए का मान यहाँ भी, यहाँ से यहाँ देखिए ए का मान, बी का मान यहाँ से यहाँ, तो बी का मान यहाँ से, तो बिल्कुल सभी चीज मैच भी किया है। तो ए का मान हमारा कितना हो गया कंपेयर करवाने पे 10 आ गया, बी का मान हमारा कितना आ गया कंपेयर करवाने पे 8 आ गया। हमें क्वेश्चन में पूछा था इसका स्क्वायर जब करेंगे, इसका यहाँ पे देखिए इसका दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब, इस चीज को यहाँ से हटा देते हैं, इस दोनों का इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब क्या होगा, हमें यही ज्ञात करना है ना। इसको थोड़ा सा हम नीचे करना चाहेंगे। चलिए क्या करना है कि जोड़ना है। तो 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 10 का तो स्क्वायर होता है 100 और 8 का स्क्वायर 88 64। जब जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 164, 164, ठीक है 164, 164 हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कंपेयर कराने से बहुत ही जल्द आंसर निकला है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दूसरा क्या तरीका हो सकता है तो इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। यहाँ पे वर्गमूल निकालने का बोला ना, अगर वो भी कोई विद्यार्थी सीखना चाहता है तो हम सिखा दे क्या वो भी तरीका। तो देखिए अगर आप लोग के पास टाइम है तो सीख लीजिए। अगर जो विद्यार्थी को अगला क्वेश्चन करना है वीडियो को यहाँ से स्किप करके अगला क्वेश्चन देख लें, ठीक है। उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं कि देखना ही है, बस मैं ये करना चाहता हूँ कि इसका दूसरा तरीका आप लोग के साथ थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि दूसरा विद्यार्थी अगर कोई कमेंट करता है ना तो वो ये कि ये लंबा तरीका है, लंबा नहीं रहता है भाई, और टाइम लगता है। टाइम इसलिए भी लगाते हैं कि यहाँ समझाना है ना, क्वेश्चन तो नहीं करना है या आए टिक करके आंसर चले गए, हमको समझाना है, ठीक है। इसलिए दूसरा भी तरीका बता ही देते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला क्वेश्चन में, ये चीज समझा ही दी शुरू में, √a और √b एक जो दिया हुआ है मान वो दिया है 18 + 8√5। इसका मतलब है कि हमें यहाँ क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। रूट मतलब वर्गमूल ही होता है। तो चलिए निकाल देते हैं वर्गमूल। देखिएगा चुटकी बजाते हैं इस तरीके से इसका वर्गमूल निकालना आप लोग कौन सिखाया गया होगा। अगर नहीं सिखाया गया है तो आज हम सिखा रहे हैं, आज गौर से सीखिएगा। देखिएगा जो उधर तरीका लगाए वही तरीका यहाँ पे अपनाना होगा। देखिए प्लस है तो +2ab पर बैठेगा, इतना गारंटी है। तो चलिए इसको रूट रहने देते हैं। प्लस है तो +2ab पर ये बैठेगा। चलिए 2ab तो बना ही देते हैं पहले, तो 2 बन गया। अब ए बी में क्या होगा उसका गारंटी नहीं है। तो चलिए यहाँ से 2 हट गया तो बच गया कितना 4√5, 4√5 ही बचा ना, 2 तो हम लिख ही दिए हैं। मतलब 4√5 को यहाँ गुना में लिखना है। तो 4√5 और उसको जोड़े तो 18 भी पूर जाए, क्या किया जाए, या फिर इसको और सॉल्व करे तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा तो 80, मतलब इसी चीज को 80 लिख सकते हैं। अब ऐसा टुकड़ा करना है कि 80 पूरे क्या कच्ची करने पे गुना करने पे और जोड़ने घटाने पे 18 पूछे पूरे, तो आप लोग बोलिएगा बिल्कुल 10 और 8 हमारा है कितना 10 और 8 जोड़ेंगे तो 18 भी पूरा। देखिए 18 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 जोड़ 8, और 80 भी पूरा, तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं √10 भी और √8 भी। अब देखिए 2ab भी बन गया ना, तो 2 × a का मान देखिए यहाँ भी जो है यहाँ a का मान यहाँ भी है, ठीक है। यहाँ दोनों सेम ही हमारा a का मान है। आप लोग बोलिएगा कि रूट में लिख दिए, तो आप लोग हम समझा रहे हैं, सारा समझिएगा। देखिए ये चीज हम बोलना चाह रहे हैं, यहाँ से हम इस चीज को हटाते हैं। हाँ चलिए इतना तो समझ में आया ही होगा। अब देखिए क्या था मेरा फॉर्मूला में a² था, जब a² था इसको हम a² बनाना है तो क्या लिख सकते हैं, इस छोटा नहीं होगा क्या, हाँ a² है तो क्या कर सकते हैं इसका a²। देखिए तो अगर ए हमको यही लिखना है, क्योंकि हम तो a यहाँ पे क्या लिखा, अगर फॉर्मूला बैठाना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा a² मानिए प्लस b² अब प्लस 2ab। तो आप लोग यहाँ कंपेयर करके बोल सकते हैं a का तो मान आप लोग √10 माने हैं, यहाँ पे a का मान आप लोग 10 लिखे। अरे भाई नहीं, रूट स्क्वायर कर दिए, यहाँ भी √10 ही था, √10 ही, जब इसका स्क्वायर की 10 बन गया। यहाँ भी √8 ही था, इसका स्क्वायर की तो हमारा 8 बन गया।
देखिए इस फॉर्मूला पे बैठ गया क्या, इसका फॉर्मूला था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसको अंदर वाला को लिख सकते हैं क्या, ए हमारा कितना है, ए हमारा √10 है, तो ए प्लस बी हमारा कितना है √8, इसका होल स्क्वायर इसी पर ना बैठा है। देखिए तो अब देखिए कुछ कटने वाला है क्या, फटाफट काटिए, तो जब काटिएगा फटाफट तो स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, इधर हमारा बच गया ए अंडर रूट, इधर √b, इधर देखिए फिर से अगर लिखे तो a√√b, और इधर जो हमारा मान आएगा क्या आ गया √10 प्लस √8। अब कंपेयर यहाँ से भी ये 8 आ जाएगा, 18 नहीं 8, यहाँ से भी आप लोग चाहें तो कंपेयर करवा सकते हैं। a का मान कितना पता चल गया 10, कंपेयर करवाने पे b का मान 8, हमें निकालना है क्या a² प्लस b², बैठा देंगे आंसर आ जाएगा। तो वर्गमूल भी निकालने आना चाहिए इस क्वेश्चन में। हालांकि चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत टाइम दे दीजिए उस क्वेश्चन को। अब क्या है क्वेश्चन, a अनुपात b का अनुपात, यदि a अनुपात b का अनुपात दिया है a अनुपात b जो दिया हुआ है वो दिया है 45:46, कितना 45:46, ठीक है 45:46 हमें a अनुपात b दिया हुआ है, बात समझिएगा। 45:46 दिया हुआ है। आगे चलते हैं, तो b अनुपात c का मान दिया है 16:35, b अनुपात c, तो चलिए इस प्रकार से नहीं निकालते हैं, आप लोग को फटाफट सिखाते हैं। इसे हमको निकालना है कि ए और सी, जो भी निकालना हो माने तीनों का आप लोग कहीं पे सिखाते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए ए और बी कितना दिया हुआ है 45, और अनुपात कितना दिया 56, थोड़ा सा हम स्पेस बना के लिखेंगे, इन तीनों का अनुपात ऐसे दिया ना, ऐसे लिखते हैं। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का जो अनुपात दिया है वो दिया 45:56, ठीक है, और बी और सी का जो अनुपात दिया है 16:35, तो बी का 16 और सी का दिया है अब 35, ये अनुपात दिया हुआ है। तो ए और सी का निकालना है। आप लोग को हम और भी तरीका बताएंगे, ठीक है, और भी तरीका बताएंगे। तो देखिएगा पहले हम लोग इस तरीका से बना लेते हैं क्वेश्चन को, और भी एकदम देखते ही कैसे ऑब्जेक्ट टिक करना है, क्योंकि रेलवे का क्वेश्चन आसान ही है, तो देखते ही कैसे टिक करना है वो भी समझाएंगे। पहले ये देखिए इसमें भरेंगे क्या, तो हम लोग भरते क्या है, अगर आसान तरीका बताएं या फिर दूसरा चीज ये भी कर सकते, दोनों को एलसीएम लेकर दोनों को सेम कर दीजिए, उस तरीका से बन सकता है। या फिर और का तरीका है, इसके पड़ोसी, इसका पड़ोसी 56 है तो 56 भर दीजिए, इसका पड़ोसी क्या है 16 है, तो यहाँ पे 16 भर दीजिए, सभी को गुना करके काटा पीट कीजिए, अनुपात तीनों निकल जाएगा। लेकिन वो तरीका यहाँ पे लंबा हो जाएगा। दूसरा क्या करना चाहिए, दूसरा देखिए दोनों क्या है 56 और 16 है, 56 और 16 का एलसीएम, 56 को लिख सकते हैं 8 × 56 और 16 को लिख सकते हैं 8 × 2, दोनों में क्या मिला 8 तो मिलवे किया, गुना 7 दूना 14, मतलब इस दोनों का एलसीएम लेकिन 14 8 कितना होता है 14 25 70, और 14 8 कितना होता है, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 128, मतलब इसका एलसीएम 128 आ जाएगा। समझिएगा, बस फटाक से इसको 128 बना लेना है। 128 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकरा में 128 बनाने के लिए हम कलर को चेंज करना पड़ेगा। 128 बनाना है, 128 बनाने के लिए में 8 से गुना करना पड़ेगा, और 128 इसका एलसीएम आएगा ना, क्या था, इसको गुना करेंगे तो 128 नहीं आएगा, क्या मिलेगा, इसका जब गुना करेंगे तो 112 आएगा, सॉरी 112 आएगा। जब 112 पुराना है तो एकरा में कितना से गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे तो 112 पुर जाएगा। अब देखिए, और एकरा में गुना करेंगे 2 से तो 112 पुर जाएगा। इससे क्या हुआ कि मेरा अनुपात चेंज हो गया। जब इधर हम लोग किए हैं गुना 2 से, तो यूं करेंगे 2 से गुना, जिससे अनुपात देखिए अभी भी देखिए बी और सी का अनुपात, ए और बी का अनुपात वही रहेगा 45:56, ठीक है, इसलिए हम 2 से गुना उधर भी करेंगे। इधर 7 से किए तो में 7 से करेंगे, ठीक है। अब हो गई, दोनों बराबर हो गए, हमको बराबर ही पुराना रहता है, बैलेंस करना होता है। हमें ए और सी चाहिए तो ए और सी को सिर्फ गुना कीजिए, तो 45 दूना 90 और अनुपात, ठीक है। या फिर हम सभी का निकाल देते हैं, इसको करेंगे तो 112 और इसको करेंगे तो 35 सत्ते कितना आ जाएगा, 35 सत्ते ही लिखते हैं। क्यों, रीजन आप लोग को बताएंगे। अभी देखिए फालतू का टाइम क्यों बर्बाद करना है एग्जाम में, इस चीज को हम हटाते हैं यहाँ से। हमें निकालना क्या है, ए अनुपात सी, तो ए का तो मान दिख रहा है आप लोग को, 2 गुना 45 ही लिख देते हैं, क्या 90 लिखना। अनुपात हमें क्या निकालना है 45 × 7, इसलिए लिखे कि फटाफट काट सकते हैं। 5 से 5 45, 5 से 5 7 35, और कुछ कटेगा नहीं, तो जगह 9 दूना 18 अनुपात 7 7 49, मतलब 18 अनुपात 49 आ जाएगा। 18 अनुपात 49 हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो और क्या तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का, तो और बहुत सारा तरीका है, आप लोग बोलिएगा तो उस तरीका को हम डील कर देंगे यहाँ पे, लेकिन आप लोग इतना ही बनाइए काफी है, ठीक है। कहीं भी दिक्कत होता है तो आप लोग को हमसे पूछना है कमेंट करके। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।